बोल भूतनाथ भूतेश्वर भोलेनाथ की जय। अच्छा बताइए कितने लोग भगवान भोलेनाथ के बराती हैं? जरा हाथ ऊपर रहिए। आज भगवान भोलेनाथ की बारात भी निकलेगी। कितने लोग बराती हैं? जरा हाथ ऊपर उठाइए। वाह, जिन लोगों ने हाथ ऊपर उठाया सभी बराती, और जिन लोगों ने नहीं उठाया वो लोग घराती। आज बड़ी सुंदर भगवान भोलेनाथ की बारात निकाली जाएगी। सज्जनों, शादी विवाह जब होता है, आज भोलेनाथ के विवाहोत्सव की कथा आप लोग इसके पहले भी कई बार सुने होंगे। मैं जो कथा बताऊंगा बिल्कुल प्रमाणिक कथा बताऊंगा, जो शास्त्रों में निहित है, जो शास्त्रों में वर्णन है। लेकिन विवाह में थोड़ा विनोद होता है ना, हंसी मजाक होता है कि नहीं होता है? और बिना अगुआ के बिया होला आजकल हो जाता है। पहले अगुआ के जरूरत पड़त रहा, बिना अगुआ के बिया ना होत रहा। भोलेनाथ के बियाह के अगुआ के रहे, क्या बात है, नारद जी। अच्छा, जब अगुआ लोग होने ना कुछ झूठ साँच भी बोले ना बोले ना, बिना झूठ साँच बोले बिया ना ही हुई। पहले के जमाने में सज्जनों, आज के समय में जब शादी विवाह होता है तो लड़की का भाई या लड़की का पिता जाता है विवाह देखने के लिए। लेकिन पहले जमाने में दो लोग जाते थे विवाह देखने के लिए। कौन? पंडित जी और नाऊ। भोलेनाथ के ब्याह के अगुआ नारद बाबा। एक बात आप लोग के हम बताएं कि दुनिया की जितना भी सासू अम्मा लोग होला लोग, जितनी सासू अम्मा होती हैं, सबकी बड़ी इच्छा होती है कि हमार जो दामाद होके तो खूब पैसा वाला होता। का सोचेला लो? दामाद खूब पैसा वाला होके जब आवे तो खूब बड़की गाड़ी से आवे, लोग पूछे कि आइल बा हो तोरे घरवा, तो हम कहें कि हमार दामाद आइल बा। दुनिया के जितना कन्याएं होती हैं, सभी कन्याओं की इच्छा होती है कि मेरा पति खूब सुंदर हो। भोलेनाथ के ब्याह के अगुआ नारद बाबा रहले। जब नारद जी एक बार घूमत घूमत राजा हिमांचल के नगर में पहुंचल बनी, प्रमाणिक बातों में घुसते हैं। मियां पार्वती का जन्म हुआ है, माता पार्वती छोटी सी कन्या है। उसी समय घूमते घूमते नारद जी महाराज राजा हिमांचल के नगर में पहुंचे हैं। राजा हिमांचल ने नारद जी को देखा, बड़ा सुंदर यथोचित सत्कार किया है, सम्मान किया है, जलपान इत्यादि कराने के बाद कहते हैं कि महाराज, त्रिकालज्ञ शर्वज्ञ तुम्हारा गति शर्वत्र तुम्हारी, कहूं सुता के दोष गुना मुनिवर हृदय विचारी। महाराज, आप त्रिकालदर्शी हो, तीनों कालों की बात को जानते हो, और हमारे घर में एक छोटी सी सुंदर सी कन्या है। मैं चाहता हूं कि आप हमारी कन्या का हाथ देख करके बताइए कि इसके भाग्य में क्या लिखा है। नारद जी आज माता पार्वती का हाथ देख रहे हैं, और हाथ देखते ही कहे कि महाराज, आपकी ये जो पुत्री है ना, ये साक्षात परम्बा जगदम्बा भगवती का अवतार है। दुनिया के जितने भी सदलक्षण हैं, वो सारे सदलक्षण इस कन्या के अंदर विद्यमान हैं। लेकिन, और सज्जनों, जहां लेकिन किंतु परंतु शब्द लग जाए तो समझिए कुछ न कुछ गड़बड़ है। नारद जी ने कहा, शैल सुलक्षण सूता तुम्हारी, सुनहु जे अब गुनी दुई चारी। शैल सुलक्षण शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब गुनी दुई चारी। महाराज, सारे सद्गुण विद्यमान हैं, लेकिन कुछ अवगुण भी हैं। बोले कि महाराज अवगुण क्या है वो बताइए ना। तब कहते हैं
जोगी जटिल काम मना, नयन मंगल बेस, नयन मंगल अस स्वामी इनको मिलही, परिहस्त यस रेख, अस स्वामी इनको मिलही, परिहस्त यस रेख। महाराज इनको जो पति के रूप में प्राप्त होंगे, इनका जो विवाह होगा, तो जो इनके पति बनेंगे वो जोगी होंगे, अमंगल वेशधारी होगा, अपने शरीर में चिता की राख को लपेटने वाला होगा। ये सुनकर के राजा हिमांचल, मैना रानी दोनों दुखी होकर के नारद जी के चरणों में गिर गए। महाराज हमारी फूल जैसी बेटी के लिए जोगी पति मिलेगा ऐसी बात मत कहिए, जिस कन्या को हमने इतने लाड प्यार से पाला है उसको कोई जोगी पति मिले ऐसी बात मत कहिए। कोई उपाय हो तो बताइए, इस दोष का कोई निवारण हो तो बताइए, कोई मंत्र जप करने से ये दोष शांत हो जाए, कुंडली में जो दोष है उस दोष का निवारण करने के लिए कोई उपाय बताइए। तब नारद जी कहते हैं कि महाराज मेरे पिता ब्रह्मा ने जिसके भाग्य में जो लिख दिया है उसको मिटाने का सामर्थ्य किसी के अंदर नहीं है। कहा मुनीश हिमवंत सुनो जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि को न में टनिहार। इस संसार में मेरे ब्रह्मा, मेरे पिता ब्रह्मा की लेखनी को मिटाने का सामर्थ्य किसी के अंदर नहीं है, कोई उपाय नहीं है महाराज। बोले महाराज ऐसा मत कहिए, कोई तो उपाय होगा, कोई ऐसा रास्ता निकालिए जिससे मेरी बेटी को ये दोष न लगे। तब नारद जी ने कहा कि एक उपाय है, मैंने जितने अवगुण बताए हैं वो सारे अवगुण भगवान भोलेनाथ के अंदर विद्यमान हैं। अगर आपकी कन्या भगवान भोलेनाथ की तपस्या करे और भगवान भोलेनाथ इनको पति के रूप में प्राप्त हो जाए तो ये सारा अमंगल मंगल में बदल जाएगा। लिखा भी है कि भावी को मिटाने का भी सामर्थ्य अगर किसी के अंदर है तो वो भगवान भोलेनाथ के पास है। जो तप कर ही कुमारी तुम्हारी, भावही बेटी सकही त्रिपुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम, विघ्न हरण हनुमान। जो तप कर ही कुमारी तुम्हारी, भावही बेटी सकही त्रिपुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम। और सज्जनों ये सुनते ही माता पार्वती चली जाती हैं भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने के लिए। और ऐसी तपस्या किया है जो आज तक बड़े बड़े संत महात्मा हुए, ऋषि हुए, लेकिन किसी ने भी इतनी कठोर तपस्या नहीं की है जितनी कठोर तपस्या माता पार्वती ने किया है। अस तप काहू न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। तप काहू न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। बोल भूतनाथ भूतेश्वर भोलेनाथ की जय। मियां पार्वती भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने के लिए चली जाती है। इधर मियां पार्वती तपस्या कर रही हैं, इधर भगवान भोलेनाथ की 87,000 वर्ष की समाधि लगी हुई है। और सज्जनों उसी समय एक दैत्य उत्पन्न हुआ जिसका नाम है तारकासुर। और स्वामी जी ने लिखा है कि तारक असुर भयहु ते काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। वो तारकासुर बड़ा बलशाली था,
कोई भी देवता उसको युद्ध में पराजित नहीं कर सकता था। बड़े बड़े देवता लोग उससे युद्ध में पराजित होकर के उसके भय के मारे इधर उधर भागने लगे। सभी देवता लोग आकर के ब्रह्मा जी के पास हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि हे ब्रह्मा जी, आप बताइए। बोल बोल भूतेश्वर भोलेनाथ की जय। सज्जनों, मैं आप लोग को बता रहा था कि मियां पार्वती तपस्या कर रही हैं, भगवान भोलेनाथ की समाधि लगी है। उसी समय तारकासुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ जो बड़ा बलशाली है। सभी देवता लोग उससे पराजित होकर के इधर उधर भागने लगे। आज सभी देवता लोग मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए हैं और जाकर के ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, आपके पास तो सबके जीवन मरण का चक्र पड़ा है। कौन कब जन्म लेता है, कब मरेगा, आपको सब पता है। आप बताइए कि इस तारकासुर का वध किस प्रकार से होगा। कोई भी देवता इसको युद्ध में पराजित नहीं कर पा रहा है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ये देवता लोग, आप लोग चिंता मत करें, भगवान भोलेनाथ का विवाह पार्वती मैया के साथ में होगा और उनके द्वारा एक पुत्र उत्पन्न होगा जिसके 6 सर होंगे। भगवान भोलेनाथ के वो बेटा पैदा हुई जो के 6 को मुड़ी रही, और वही बेटा के द्वारा वही पुत्र से ये राक्षस के वध हुई। ये 6 सर वाला पुत्र कौन है भगवान भोलेनाथ का पता है आप लोगों को? कौन है? खडानन, कहते हैं ना खडानन, कार्तिकेय जी महाराज। कितना लंबा प्रोसीजर है। पार्वती मैया तपस्या कर रही है, इनका विवाह भगवान भोलेनाथ से होगा, उसके बाद पुत्र होगा, उस पुत्र से उस राक्षस का वध होगा। इधर भगवान भोलेनाथ समाधि में बैठे हैं। भगवान भोलेनाथ को समाधि से कौन जगाए? सभी देवता लोग जाकर के भगवान भोलेनाथ की समाधि को भंग करने का प्रयास करते हैं। कोई भी भगवान भोलेनाथ को समाधि से जगा नहीं पाया। तब सभी देवताओं ने मिलकर के कामदेव जी महाराज को बुलाया। कामदेव जी आते हैं। कामदेव ने आकर के, कामदेव के 5 बाण ऐसे चले। कामदेव ने अपना बाण भगवान भोलेनाथ के ऊपर चलाया है। भगवान भोलेनाथ के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, तो कामदेव परेशान होकर के अपना 5 बाण आज भगवान भोलेनाथ के ऊपर चलाते हैं। जैसी 5 बाण चलाया है ना, भगवान भोलेनाथ की समाधि भंग हो जाती है। ये पूरी सृष्टि काम के आतुर हो गई। बड़े बड़े ऋषि महात्मा सभी कामातुर होकर के इधर उधर भागने लगे। पर्वत कंदराएं लताएं सब आपस में लिपटने लगी। चारों तरफ त्राहि त्राहि मच गया। उसी समय भगवान भोलेनाथ की समाधि टूटती है और भगवान भोलेनाथ की नेत्र से एक ज्वाला निकली जिसमें कामदेव जल करके राख हो गया। कामदेव जल भयउ छाड़ा। कामदेव की मृत्यु के बाद कामदेव की पत्नी आकर के रुदन करने लगी और कहती है, स्वामी आपने मेरे पति को जला दिया, मैं क्या करूं? भोलेनाथ ने कहा कि देवी, द्वापर युग में तुम संबासुर के राज्य में भोजन बनाने का कार्य करोगी और तुम्हें तुम्हारा पति वहीं पर पुत्र के रूप में प्राप्त होगा। यही कामदेव अगले जन्म में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी बनकर के अवतरित होते हैं। भगवान भोलेनाथ की समाधि टूटती है तो देखते क्या है कि सभी देवता लोग कैलाश पर्वत पर खड़े हैं। भगवान ने देखा कि सभी देवता एक साथ। भोलेनाथ देवता लोग से पूछते हैं कि आप सभी लोग एक साथ मेरे पास आए हैं, आपके आने का प्रयोजन क्या है? तब सभी देवताओं ने हाथ जोड़ करके भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना किया कि प्रभु, हमने क्या इल बनी जाए, वो निवेदन बा, वो निहोरा बा, बिनती बा आपसे। अरे बियाह बाबा हो, अरे बियाह बाबा हो, बियाह बाबा हो, बियाह बाबा कली आपन रउआ, बियाह बाबा करी आपन बाबा, बियाह बाबा करी आपन ये बाबा, बियाह बाबा हो, बियाह बाबा हो, बियाह बाबा हो, बियाह बाबा कली आपन रउआ, बियाह बाबा करी आपन रउआ, बियाह बाबा करी आपन रउआ। क्या बात है? सभी लोग मीठी मीठी ताली बजा के एक बात बताएं,
आप सभी लोग बड़े झरसुआ हैं, झरसुआ समझते हैं कि नहीं? झरसुआ बुझे नहीं जहाँ लखनऊ के आगे के लोग बोलते हैं झरसुआ। झरसुआ माने होता है अनदेखना। अपने लड़का के बियाह होके तो कितना पंच कूद कूद के नाची, और भोलेनाथ के बियाह के बाद होता ताली भी नहीं के बजे। कली आपन रउआ बियाह बाबा, कली आपन रउआ बियाह बाबा, कली आपन रउआ। बियाह बाबा कली आपन रउआ, बियाह बाबा कली आपन रउआ। भोलदानी रउआ सब जानतानी, हे भोलदानी रउआ सब जानतानी, सब जानतानी रउआ सब जानतानी, सब जानतानी रउआ सब जानतानी। अरे हमनी के कैलस रे बाबा जी हो। बुला के यहाँ बुला लीजिए, यहाँ पे अरे हमनी के कैलस तबाह बाबा हो, तबाह बाबा कली आपन बियाह बाबा, कली आपन रउआ बियाह बाबा, कली आपन रउआ बियाह बाबा, कली आपन रउआ बियाह बाबा, कली आपन रउआ। भोलेनाथ कोनी की बियाह वो हमरा ऐसा बौराहा मने के साथ एक अपने बेटी के बियाह करी। देवता लोग कहलो कि महाराज ओकर चिंता आप मत करी, उ सब व्यवस्था हमनी के कह देले बनी जाए, आप खाली बियाह करे खातिर तैयार हो जाए। का ना हो कन्हैया शर्मा जी यहाँ के तरफ से देखिए 51 रुपया भगवान भोलेनाथ के विवाह उत्सव में देवता इलवा भगवान कल्याण करी, हनुमंत लाल जी महाराज के कृपा होकर परिवार में मंगल होकर। देवता लोग कहलो कि बाबा एकर चिंता आप मत करी, सब व्यवस्था हमनी के कलेले बनी जाए, खाली रउरा दुल्हा बने खातिर हो जाए, तैयार हो जाए। और सब देवता लोग भगवान भोलेनाथ से कहत लोग सब लोग बनी बराती, ए भोले ओ घड़दानी, सब लोग बनी बराती, रउआ दुल्हा बनी, सब लोग बनी बराती, रउआ दुल्हा बनी, सब लोग बनी बराती, रउआ दुल्हा बनी, सब लोग बनी बराती, रउआ दुल्हा बनी। और देखी चाचा जी के तरफ से 51 रुपया के दान आइल बा, भगवान कल्याण करी। जितना बराती लोग रहले तनी ताली बजा के ए बाबा दुल्हा बनी, ए बाबा दुल्हा बनी, ए बाबा दुल्हा बनी, ए बाबा दुल्हा बनी। सब लोग बनी बराती, रउआ दुल्हा बनी, सब लोग बनी बराती, रउआ दुल्हा बनी। मेरा भोला घर आया हो राम जी, मेरा भोला घर आया हो राम जी। देवता पढ़ी पढ़ी के आई है देवता, सगरो भेजाई देवता, पढ़ी पढ़ी के आई है देवता, सगरो भेजाई देवता, पढ़ी पढ़ी के आई है देवता, सगरी भेजाई, पढ़ी पढ़ी के आई है देवता। अबे जुड़ाई सबके छाती, रउआ दुल्हा बनी, सबके जुड़ाई सबे जाती, रउआ दुल्हा बनी। ए बराती लोग कहाँ जा रहे हैं? बरातियों को इधर भेजिए। बराती लोग को इधर बुलाइए। बराती लोग कहाँ जा रहे हैं? पीछे पीछे यहाँ और बुढ़िया मैया खड़ा बैलिए नाचे खातिर का काहे बैठा तो नहीं?
सब देवता लोग भगवान भोलेनाथ से कह लो कि बाबा रे दुल्हा बनी हमनी के सब जनी बराते चल जाई। आज भोलेनाथ कनी की ठीक बा, जब सब परीक्षा बा तो हम दुल्हा बने खातिर तैयार बानी। देवता लोग जाके ब्रह्मा जी के बताओ लो, ब्रह्मा जी सप्तऋषि लोग उनके बुला के राजा हिमांचल के नगर में भेजले बनी। सप्तऋषि लोग जाते हैं, जाकर के राजा हिमांचल को सूचना देते हैं कि भगवान भोलेनाथ आपकी पुत्री से विवाह करने के लिए तैयार है। राजा हिमांचल अपने नगर के पुरोहित को बुलाए हैं और मिल करके सप्तऋषियों ने, नगर के पुरोहितों ने, सभी ने मिल करके दिन तय कर दिया। बेटा शोर न करिए, बैठ जाइए, आप लोग जहां हैं भाई बैठ जाइए, आगे बैठ जाइए, अभी सबको बुलाएंगे नाच करने के लिए, बैठिए। क्या नाम है? रमाशंकर चौरसिया जी यहाँ के तरफ से 51 रुपया के नेता इलवा, भगवान कल्याण करिए। एक बार सब लोग जोर से जयकारा लगाइए, बोल भूतनाथ भूतेश्वर भोलेनाथ की जय हो। सजनों, आके देवता लोग की सूचना दिया लो सप्तऋषि लोग की महाराज बियनई बरात जाई। तो महाराज जैसी सूचना मिली, देखिए देवता लोग कितने स्वार्थी हैं। जब देवताओं को पता चलाना तो सभी देवता अपनी अपनी तैयारी में लग गए। कोई लोग मेंस पार्लर में जा रहे हैं, कोई ब्लीचिंग करा रहा है, कोई फेशियल करा रहा है, कोई टाई बेल्ट खरीद रहा है, लेकिन केहू ही नहीं के सोचत कि दुल्हवों के कुछ चाहिए कि ना चाहिए। अपन माइक्रोफोन कर दीजिए, सीटी लेता है। केहू ही नहीं के सोचत कि दुल्हवों के कुछ चाहिए, डाल मोर ओकरियो खरीदे चाहिए कि ना। वो में देखी जा देवता लोग कितना स्वार्थी बने। भगवान भोलेनाथ ऐसा दुल्हा बानी जेकर न केहू भाई बा, न केहू चाचा, न माई, न बाप, न मौसा, न मौसी, केहू देवता उनके बारे में नहीं के सोचत, सब अपने अपने तैयारी में लग गए। भी नहीं बराते जाए के बाद भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे एकदम उदास निदास बैठल बानी। भगवान के दो जनी गण बालो जोने के नाम हो श्रृंगी और भृंगी। ये दोनों जनी हाथ जोड़ के भगवान भोलेनाथ से कहल लो कि महाराज आज तक हमने के आपके इतना उदास कबो नहीं खींचा, देख ले का बात बा, काहे इतना उदास बानी, हमनी से कोनो गलती हो गइल बा, कोनो अपराध हो गइल बा। भोलेनाथ बने की अजुए बराते जाए के बा और हमार ले कबो दुल्हा नहीं की बनल। तो कैसे दुल्हा बनल जाला हम जनतो नहीं की, हम ये सोचत नहीं कि कौन तरह हम बराते जाए। सिंगी और भिंगी कह लो कि महाराज आप भले नहीं की दुल्हा बनल, लेकिन हमनी के बहुत बारात अटेंड के लिए बनी और हमनी के जो ने बारात में चल जाए जाला वो बारात के दिशा और दशा दोनों बदल जाला। तो हमनी के खूब मालूम बा कि दुल्हा कौन तरह बनावल जाला, हमनी के दुल्हा बनावल जाए आपके। इतना कही कि एक जानी जोन गण रहने गई ने जंगल में से खूब बड़का 10 हाथ के घोड़ पछाड़ सांप पकड़ के ले लिया के भोलेनाथ के जटवा में खूब घुमा घुमा के बांधे लगने। बाबा कहले ए का करत लो, कहले चुप रही दुल्हा बनाओ तनी। भगवान भोलेनाथ के जटा के ही मौर बना देले। वो दूसरका वाला जो गण रहे सोचलस कि ये सबसे होशियार बने, हम ना कुछ कर सकेनी। ई खांची लेके गइल, एक खांची सांप पकड़लस, जितना सांप लोगने से मोट पातर करिया कई रंग के लाल पियर हरियर कई रंग के सांप पकड़ के ले लो। और जहां जहां शरीर में आभूषण पहना जाता है ना, वहां वहां सर्पों से श्रृंगार करने लगा। गटई में सांप, हाथे में सांप बांध देलस, सबसे पुरनका बाघंबरी लेके अइलस, लाके भोलेनाथ के पैरौने आज सबसे पतरका सांप रहे वो सपवा से कहलस देखा तुम्हार ड्यूटी सबसे हाई जगह पे लगाओ तुम। बारात निकले लगी, बिंड बाजा बाजी, बीन बाजी, सब लोग नाचे लगी। तू मत नची हो, इना के कहूं नाचे लगा। कोई पतरका सपवा से पकड़ के भोलेनाथ के बघंबरिया के खूब कस के बांध देलस। कहलस तू नाचे लगब तो बघंबरी नीचे हो जाए भोलेनाथ कैसे, तो के नाचे के नहीं खे। अभी लोग ई तो देखले रहे लोग कि जब केहू दुल्हा बनेला तो ओकरे देह में कुछ मोलल जाला, लेकिन लाल मलल जाला कि पियर की करिया ई नहीं खे मालूम। दूसरका गण रहे, भाग के गइल, जाके चिता के राख लेलस, एक बोरा राखी लाके भोलेनाथ के ऊपर से गिरा देलस। अब पूरा रखिया उनके देहिया में खूब रगड़ रगड़ के मोले लागल। भोलेनाथ तनी क्या करतनो, कहले चुप रही दुल्हा बनाओ तनी आपके।
अब वही चितवा के रखिया में एगो कोयला रहे, लकड़ी के कोयलवा उठा के भोलेनाथ के गलिया पे गोल के खूब करिया के बनावे लगे। कहनी अब का बनाओ तड़ तू हमके? कलश चुप रही, टीका लगाओ तनी कहीं नजर न लग जाए आपके। और ये बात अन्यथा नहीं है, प्रमाणिक बात बता रहा हूं। लिखा है गोस्वामी जी ने, किसी वही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट मोरु सवारा। वही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट वही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट मोरु सवारा। वही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट मोर। कुंडल कंगन पहिरे प्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। कुंडल कंगन पहिरे प्याला, ललाट सुंदर सिर गंगा, नैन तीन उपबीत भुजंगा। करल कंठ उर नर सिर माला, शिव बेश शिव धाम की माला। सज्जनों, भगवान के गढ़ों ने भगवान का श्रृंगार किया है। इसके बाद भगवान भोलेनाथ कहनी की बारात जाला तो में लोग अपने नात रिश्तेदार यार दोस्त के बुलावेला। हमार तक के वही नहीं कि हम के बुलाए। गढ़ कह लो महाराज ऐसी बात मत कहिए। इस संसार में जिसको कोई भी स्वीकार नहीं करता है उसको भगवान शिव स्वीकार करते हैं। ये शिव संस्कृति है और आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? भोलेनाथ ने श्रृंगी को आदेश किया, बेटा जोर से शंख बजाओ। श्रृंगी आज कैलाश पर्वत पे खड़े होकर के शंख को बजाते हैं और वो इतनी जोर से शंख की ध्वनि सुनाई दी, जहां जहां तक ये आवाज पहुंची है वहां के जितने भी भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस मारी गण बैताल निश्चर सभी लोग उनको लगा कि आज मेरे स्वामी की मेरे मालिक का संदेश आया है। सभी भूत प्रेत वहां से चल दिए। और एक बात आप लोग को बता दो सज्जनों, भगवान भोलेनाथ की जब बारात गई थी तो केवल भारतवर्ष के ही भूत प्रेत नहीं गए थे, खाली इंडिया के भूत ना गए कुल, कुछ अमेरिका से आये लाने कुल जो बहुत लंबा लंबा रहने कुल, कुछ इंग्लैंड के आये लाने कुल जो एकदम गोरहर गोरहर रहने कुल, कुछ नेपाल से आये लाने कुल जो नकावा चापट चापट रहे नाटू रहने कुल, कुछ वेस्ट इंडीज से आये लाने कुल जो एकदम करिया रहने कुल, के हड्डी कटकटावता, के मांस भक्षण करता, के गंगा जल पान कर रहा है, कोई तुलसी पत्र खा रहा है, कोई भांग खा रहा है। देखते देखते आज सभी भूत प्रेत, पूरा कैलाश पर्वत भूत प्रेतों से भर गया और सभी लोग आकर के जोर से जयकार कर लगाते हैं, मालिक की जय हो, स्वामी की जय हो, जय हो। इतनी जोर से आवाज हुआ, ब्रह्मा जी के कानों में आवाज पहुंची। ब्रह्मा जी कहने की अरे कैलाश पर्वत पे भगवान भोलेनाथ अकेले रहे नहीं, इतना लोग कहां से बोला था। जाके देख रही पूरा कैलाश पर्वत, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। आज भूत प्रेतों को देख करके बाबा परेशान। ब्रह्मा जी कहनी कि अगर ई बारात पहले पहुंच जाई ना तो हमनी के क्यों पानी पिए के ना पूछे। ब्रह्मा जी आके भोलेनाथ से कहनी कि बाबा बाराती लोगों की संख्या ढेर हो गई बा, एक काम करी रौरे पीछे से बारात लेके आई, हमनी के आगे चल तनी जा, चल के देखा तनी जा बाराती में क्या व्यवस्था बा। पहले के जमाना में जब बारात जा तो लड़की पक्ष के लोग गांव के बाहर आवत रहे अगवानी करे खातिर, आवत रहे कि ना, जे बड़ बुजुर्ग रहे हाथ में तांबूल इत्र पान फूल माला लेकर के आते थे लोग बारात का स्वागत करने के लिए। जितना राजा हिमांचल के नगर के जितना बुढ़वा पार्टी रहे सब गांव के बाहर आके खड़ा बा कि नारद जी कहले बनी लइका महादेव हो दुल्हा के स्वागत करे खातिर। इन्हें ब्रह्मा जी पहुंचल बानी। सबसे पहले जोन बुढ़ऊ बाबा हाथ में माला लेके गए ना, ब्रह्मा जी के देखने कने आहा कितना सुंदर सफेद सफेद दाढ़ी है,
हो ना हो दुल्हा ये हो। तुरंत गईने जाके जैसे माला पहिरावे लगले ब्रह्मा जी कनिए माला हमके न पहिराओ काहे कहले हम दुल्हा ना हई। बुढ़ऊ बाबा खुशी के मारे कूद कूद के नाचे लगले। बाप रे बाप दुल्हा ई दुल्हा ना हमें। बुढ़ऊ बाबा पूछनी दौड़े हई के कहले हम दुल्हा के संहतिया हूं। बुढ़ऊ बाबा कहले बाप रे बाप जब संहतिया इतना सुंदर बात तो दुल्हा कितना सुंदर हो। ओकरे पीछे भगवान विष्णु के टोली चलल बा। सभी लोग पीतांबरी पहने हैं और भगवान विष्णु की सुंदरता का कोई क्या वर्णन करेगा। सज्जनों शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। इस संसार में उनसे ज्यादा सुंदर कौन हो सकता है। बुढ़ऊ बाबा कहने हो न हो यह दुल्हा हो कहे से इससे ज्यादा सुंदर संसार में दूसर केहू नहीं हो सके। जैसे माला लेके गई ने पहिरावे खातिर तो भगवान विष्णु कनी है माला हमके न पहिराई कहे कहनी कि हम दुल्हा ना हई। बाबा कनी आपके हई कहले हम दुल्हा के संगतिया हई। बुढ़ऊ बाबा नौ पुरसा कूद कूद के नाचे लगले। बाप रे बाप खुशी के मारे कि जब दुल्हा के संगतिया इतना सुंदर सुंदर बाने कुल तो दुल्हा कितना सुंदर हुई। अब भगवान विष्णु मन में कहत है कि ये बुढ़ऊ बाबा जितना नाचक बा जितना खुशी मनाओ बाबे मना लो काहे कि दुल्हा देखले के बाद कोनो गारंटी नहीं है तू जिंदा रहब कि ना रहब। इन्हें भगवान भोलेनाथ के तैयारी हो रहा बा। एगो गढ़ भगवान भोलेनाथ के देख के कहले बा भोलेनाथ के बारात चले लगल। कुछ लोग इतना भांग खैले रहे ना कि खड़े खड़े खाली हिलत रहे ओकरा बुझा के हम दौड़त रही। अरे भोले को दूल्हा मनाने लगे हैं मंगल मधुरी गीत गाने लगे हैं। पाँव में हावे लगाने लगे हैं आंखों में काजल सजाने लगे हैं। कोई चले होले होले कोई मस्ती में डोले कोई चले होले होले कोई मस्ती में डोले कोई मार गया गोला बम 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 भोला कि बम 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 भोला कि बम 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 भोला कि बम 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 भोला। खाली ताली मत बजाइए नाचिए खड़ा होकर सभी लोग नाचिए। एक बार सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठा के जोर से जयकारा लगाएंगे। बोल भूतनाथ भूतेश्वर भोलेनाथ की। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा हो गया सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। अरुआ सब खाली बैठे बनी जा तनी खड़ा होके नाची जा। खड़ा हो जाए तनी गाओ बाबा के बारात में नाची जा तनी गाई जा। ऐसा डमरू बजाया ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर के ब्रह्मा जी आए। डमरू को सुनकर के ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा का मन भी मगन हो गया। अच्छा देखिए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। कम से कम एक बात बताऊं नाचना तो हर व्यक्ति को पड़ता है। या तो व्यक्ति संसार में नाच ले
या तो व्यक्ति भगवान के दरबार में नाच ले, और जो व्यक्ति भगवान के दरबार में नाचने में संकोच करता है ना, भगवान उसको इस संसार में नचाना शुरू कर देता है। तो सोचिए, संसार में नाचना बढ़िया है या भगवान के दरबार में नाचना बढ़िया है? बोल भूतनाथ भूतेश्वर भोलेनाथ की जय। अरे बसहा चढ़ल अइने दुल्हार भगिया हो, बसहा चढ़ल अइने दुल्हार भगिया हो, देखनी नाय सतबा रात ए रामा, देखनी नाय सतबा रात ए रामा, कोनो के कमुड़ी कोनो के मुड़ियो नारी, कोनो के एक मुड़ी कोनो के मुड़िए नाही, देखनी नाय सनबा रात ए सखी, सनबा रात ए रामा। दो कुर्सी लगवाइए, दो कुर्सी दीजिए, यहाँ पे कुर्सी दो। आप लोग नाचिए नाचिए। देखा हई भूतवा परतवा संगे आइल बरतवा, सखी हो गौरा माई के फूल गइल भगिया बा, और ये जो आगे हमारे भाई खड़ी है, आप सभी लोग भी नाचिए प्रवास। अरे दूल्हा बने हैं भोला मुकुट को संभाल के, दूल्हा बने हैं भोला जटा को संभाल के, नजर ना लगाना रूप को निहार के, नजर ना लगाना इनको रूप को निहार के, दूल्हा बने हैं भोला जटा को संभाल के, दूल्हा बने हैं भोला जटा को संभाल के। भैया आप लोग खाली खड़ा रहेंगे, थोड़ा नाच के उठाइए दोनों हाथ और नाच के। अरे नजर ना लगाना इनके रूप को निहार के, नजर ना लगाना इनके रूप को निहार के। हाथ में त्रिशूल प्यारी लागे, और देखिए जो लोग नहीं नाच रहे हैं, जो लोग नहीं नाच रहे हैं वो लोग बैठ जाए, वही लोग खड़े रहेंगे जो लोग नाचेंगे। बस नहीं नाचने वाले लोग बैठ जाए, भीड़ मत इकट्ठा करिए। सभी लोग नाचे क्या? हाथ में त्रिशूल प्यारी लागे, गले में मुंड की माला प्यारी लागे, गले और देखिए बाबा, अभी हमारे महाराज जी कह रहे थे, भैया अभी महाराज जी कह रहे थे काजल करी खा पुतना, क्या काजल लगा के चले टेढ़ी मेढ़ी चाल रे, काजल लगा के चले टेढ़ी मेढ़ी चाल रे। उठाइए दोनों हाथ और नाच के सभी गाएंगे क्या? अरे नजर ना लगाना इनके रूप को निहार के, नजर ना लगाना इनके रूप को निहार के। नाच गए हो
बटई में सांप औरी बिछुला पटाइल बा बटई में सांप औरी बिछुला पटाइल बा बिछुला पटाइल बा गौरा तोहर दुल्हा बगलवा देखो आइल बा गौरा तोहर दुल्हा माता जी बन के आइल बा बटई में सांप औरी बिछुला पटाइल बा बटई में सांप औरी बिछुआ लगाइल बा बिछुला पटाइल बा। जजमान जी लोग कहाँ पीछे हैं? आप लोग भी आगे आइए, आप लोगों को भी नाचना है और दोनों हाथ उठा के नाच के गाएंगे। उठाइए दोनों हाथ नाच के। अरे गौरा तोहर दुल्हा मादारी बन के आइल बा गौरा तोहर दुल्हा माता जी बन के आइल बा नाच के नाच के। गोबारा से अंगना ले पायो रघु नंदन हरी भैया के गोबारा से अंगना ले पाए रघु नंदन हरे। और नाच के। अरे गजमाती चौका गायोगे रघु नंदन हरी गजमा और